हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में 1.2 कंप्लीट कराया था, तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आना ही आना है। बस उसमें से आप लोगों को केवल अंक के एक अंक की जगह पर दूसरा अंक रख देगा। बाकी आपको ये इसमें से प्रश्न एक आना ही आना है, ठीक है। तो आइए आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब इसका हल करेंगे हम लोग, तो देखिए सिद्ध बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका विपरीत यानी कि अपरिमेय संख्या का विपरीत परिमेय संख्या को मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मान लिया √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के विपरीत मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या को आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बता दिया कि परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो इंट्रोडक्शन क्लास का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जाकर वहां से आप लोग फर्स्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन क्लासेस रियल नंबर का यानी वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको आप लोग जाकर देख लें, क्योंकि ये सब परिमेय संख्या और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तब √5 = P/Q। ठीक है, P/Q, जहां इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, Q ≠ = 0 और Q ≠ 0। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक किसे बोलते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग बता दूं, सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका HCF एक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक संख्या। अभाज्य संख्या पिछले लेक्चर आप लोग बता दिया हूँ, भाज्य और अभाज्य। पूर्णांक संख्या इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यही है, जैसे हम लोग को 33 और 29 दे दिया, तो इसका HCF जब निकालिएगा आप तो 1 होगा। इसी को बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये सॉल्यूशन होगा 5, जब ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ये P। ठीक है, तब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा √5Q = P। तब इसको रूट को, जब भी आप लोगों को रूट कहीं मिलेगा तो रूट को हटाने के लिए सबसे पहले वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, √5q के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसको जब ब्रैकेट इस ब्रैकेट को जोड़ेंगे तो ये आएगा और ये इसका इससे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो 5 है p स्क्वायर से विभाजित है। यहाँ देखेंगे कि 5 जो है p स्क्वायर से विभाजित है, ठीक है। 5 यहाँ 5 यहाँ p स्क्वायर को 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। देखिए जैसे 2 और 4 और 16 दे दिए, ठीक है। तो 2 से जब 4 विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 4 से 16 विभाजित होगा। जब 4 से 16 विभाजित होगा तो क्या 2 से 16 विभाजित नहीं होगा ना। वही आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को आगे क्या करना है बता दूं आपको। यहाँ पर एक मान ले लिए, फिर दूसरा मानेंगे। अब मान लिया p इक्वल टू 5m, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं। तो अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। समझने के लिए इक्वेशन इसको मान लिए। अब इक्वेशन सेकंड में यानी समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर, तो जब समीकरण 2 में 3 से मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p इक्वल टू 5m, तो यहाँ पर 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25m स्क्वायर 5q स्क्वायर। जब हम लोग अब इस यहाँ पर आते हैं, जब 5q स्क्वायर यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, q स्क्वायर इक्वल टू, जब इधर गुणा में है, ये देखिए जो गुणा में है यहाँ पर, इधर आएगा तो भागा में होगा 25m स्क्वायर बट्टे 5। जब इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। q स्क्वायर इक्वल टू 5m हो जाएगा, ठीक है। जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है,
क्यू 5 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे आप लोग कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। 5 क्यू स्क्वायर से 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। लेकिन इस तथ्य से यानी तथ्य मतलब इस स्टेटमेंट यानी इस तथ्य से हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मेरा यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देख लीजिए, अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। मान लिया, देखिए अब शुरू से आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान लिया √5 एक संख्या है, जो हमने या सिद्ध करने के लिए दिया है कि √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए मैं इसका विरोधाभास यानी कि मतलब विपरीत इसको परिमेय मान लिया। ठीक है, तो परिमेय है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए √5 को भी p/q के रूप में यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो जहाँ p और q से अभाज्य पूर्णांक संख्या है, √5 और q जब इन दोनों को आपस में इक्वेशन कीजिएगा तो फाइनल इक्वेशन ये आएगा। ठीक है, तब दोनों तरफ से वर्क कर दीजिएगा तो ये वर्क करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, वर्क करने के बाद ये आएगा। वर्क करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है यहाँ पर। तब पुनः मान लेते हैं कि p = 5m, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। ठीक है, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या आप लोगों को परिचय वाले यानी इंट्रोडक्शन क्लास में फर्स्ट लेक्चर जो मेरा है बता दिया हूँ। तो 5q² = 5m², यहाँ पर p का वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो जब यहाँ पर इक्वेशन आएगा तो फिर 5q² × 25m², जब इसको q² इसको सोल्यूशन करेंगे तो 25/5m², तो q² बराबर हो जाएगा 5m²। यहाँ 5q को विभाजित कर रहा है, 5q को ही विभाजित करेगा, लेकिन इस तथ्य से हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी विपरीत यानी उल्टा हम लोग को पता चल रहा है। इसलिए मेरा यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक है सिद्ध। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे किसी भी कहीं भी, तो आप लोग ग्रुप में आइए और ग्रुप में आकर आप लोग पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग जितने भी डाउट्स हैं कुछ भी, तो आप लोग
क्लियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हल देखते हैं। सेम सिचुएशन वही वाला यहाँ पर भी करेंगे। √3 + 2√5 को हम लोग विपरीत मानेंगे, यानी कि मान लिया 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 = p/q, जहाँ p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक है और q ≠ 0। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 + 2√5 = p/q। जब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, p - 3q, यानी q इसका एलसीएम 2√5। ठीक है, अब ये देखिए, जब ये 2√5 ये गुणा में है, तो गुणा में है, तो ये जब गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा √5 = p - 3q इस बटा में 2q। ठीक है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो p - 3q बटा में 2q भी एक अपरिमेय संख्या है। तो p - 3q बटा में 2q भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरा यह मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, तो देखिए जब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे तो ये सारा क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए बस कुछ नहीं करना है, इसको मान लेते हैं, उसको विपरीत परिमेय की उल्टा अपरिमेय, अपरिमेय को उल्टा परिमेय मान लिया हमने। फिर ये प्रोसेस लिख दिया, जो कि उसमें भी प्रोसेस ये लिखा था। फिर इसको जब ये प्लस था तो इसको इधर आएगा तो माइनस हो गया, माइनस मिला दिए। माइनस मिलाने के बाद फिर इसको सिंपली एलसीएम निकाल कर इसमें अपना मल्टीप्लाई कर दिए। तो फिर यहाँ पर जो 2 था इधर गुणा में, तो इधर लाकर भागा में कर दिए। तो हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p-3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए यह मानना मेरा गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब आते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को करा लेते हैं। बस यही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को सेम, बस इसमें के अंक जो है वही चेंज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2। पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जब ये अपरिमेय है तो इसका हम लोग विपरीत मान लेंगे। विपरीत मानेंगे तो इसका पहले हम लोग मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखे सकते हैं। तो 1/√2 = p/q, जहाँ p और q एक सह-अभाज्य पूर्णांक है और q ≠ 0। ठीक है, तो 1/√2 है, तो जब बट्टे में √2 आ गया तो इसको हम लोग सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे। तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2
बट्टे में 2, जब ये 1 मल्टीप्लाई बाई √2 होगा तो √2 हो जाएगा, और √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू P/Q। तो √2 जब इधर ये 2 डिवाइड में है यानी भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, P/Q मल्टीप्लाई बाई 2, तो √2 इक्वल टू 2P + Q। तो अब हम लोग यहाँ से आते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए Q भी अपरिमेय संख्या होगा। एक पूर्णांक संख्या एक सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा यह मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करने के लिए दे दिया है 1/√2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने है तो मैंने उसका विपरीत परिमेय को अपरिमेय को परिमेय मान लिया। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो P/Q के रूप में लिख दिया।
जहाँ पी और क्यू एक सअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तो पी बटे क्यू, तो 1/√2, इसको परिमेयकरण कर दिया क्योंकि रूट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब परिमेयकरण किए तो √2 ऊपर हो गया और नीचे √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होगा जब, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जब इधर को भागा इधर उधर ले गए तो गुणा में हो गया, तो ये हो जाएगा 2p = √2। तो यहाँ पर नोट लिखेंगे, इतना लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैलकुलेशन का ही हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ p और q एक सअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ p और q जहाँ p और q एक सअभाज्य पूर्णांक है, हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। तो यहाँ p और q इसका बोल रहा है, यहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा यह मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बस आप लोग लेक्चर देखते जाइए, कितने तरीक़ा से फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाया, सेकंड कैसे, थर्ड कैसे, आप लोग देखते ही रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप पर बनाया, फिर इसको अलग टाइप पर। तो मतलब जैसे आपको समझ में आए वैसे आप लोग बनाइए, बस आप लोगों को इसलिए मैं अलग अलग तरीक़े से बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको सहज, इजी, आसान लगे आप लोग वैसे वैसे बनाते जाए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7√5, तो इसको भी वैसे ही मानेंगे। 7√5 मान लिया, मान लिया 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p और q एक सअभाज्य पूर्णांक है और q ≠ = 0, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए 7√5 = p/q के रूप में है, ठीक है। तो जब ये गुणा में है तो इधर इसको ले जाएंगे, √5 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में p/7q, ठीक है। तो अब इतना पर कर लिए, तो यहाँ से अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया, एक पहले क्वेश्चन में, एक इसके पहले क्वेश्चन में भी दिया था, एक उससे पहले क्वेश्चन में दिया था। जो स्टेटमेंट आपको इजी लगे, इस स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वही स्टेटमेंट को आप लोग लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p और q एक सअभाज्य पूर्णांक है। ये लिखेंगे तो इससे स्पष्ट रूप से जानकारी हो जा रही है कि हाँ ये पूर्ण रूप से ये जो लिखा है वही यहाँ पर लिख रहा है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। लेकिन
आप लोगों को कौन बेटर है, कौन अच्छा लग रहा है, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही लिखिए। पी और क्यू एक सह-अभाज्य पूर्णांक है, तो इसलिए पी 7Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा यह मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को इसमें अब समझाने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल बस इसको अपोजिट मान लिया है, फिर उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसको गुणा कर दिए हैं, फिर गुणा करने के बाद पी और क्यू ये जो लिखने थे पिछले 12 स्टेटमेंट वहीं सेम स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए देगा 2 या 3 नंबर 2 मार्क्स में दे देता है बस, तो आप लोग ऐसे ही कर दीजिएगा। नोट डाउन करिए। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 3rd। सेम क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, यही स्टेटमेंट रहेगा, बस आप लोगों को अंक चेंज कर देगा कि √3 को आप लोग सिद्ध करें, √2 को सिद्ध करें, 2 + √2 को सिद्ध करें, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा। लेकिन प्रोसेस आप लोगों को सेम यही करना है जो आप लोगों को मैं इसलिए हर टाइप्स का क्वेश्चन इस NCERT बुक में दे दिया है। बस आप लोग क्वेश्चन को चेंज करते हुए एग्जाम्पल में है जो, और कोई अदर प्रकाशन का बुक ले लीजिए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, या प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें से कुछ देख लीजिए, तो आप लोगों का पता चल जाएगा। तो अब क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन है 6 + √2 को सिद्ध कीजिए कि ऐसे दे देगा, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका भी हम हल करेंगे। मान लिया 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। 6 + √2 = P/Q, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0। ये हर सिद्ध वाले स्टेटमेंट में ये रहेगा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 6 + √2 P/Q, तो √2 ये जो इधर है तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में,
√2 इजकल टू, यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे Q, तो Q यहाँ पर आएगा, Q को और Q यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा 6Q। ठीक है, तो अब फिर यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। Q यहाँ से लिखेंगे P और Q, अगर जहाँ ये अगर आ गया अपरिमेय संख्या पहले, तो वहीं से अब स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए 6P - 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 6P - 6Q बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा यह मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हमने इसका अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हमने विपरीत परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मान लिया तो 6 + √2 को जब P/Q के रूप में लिख लिए, तो फिर इसका सॉल्यूशन किए तो इधर +6 था तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। -6 आ गया तो इसको हम लोग बोडमास कर दिए, यानी कि बट्टा पके घटाओ जैसे बनता है वैसे बना दिए। फिर यहाँ पर P और Q एक सअभाज्य पूर्णांक है, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, इसलिए P पूर्णांक संख्या अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा तो पूर्णांक संख्या और पिछले लेक्चर में अभाज्य संख्या बता दिया हूँ, और परिमेय और अपरिमेय सारी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जाइए आप लोग फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए P - 6Q बटे √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा यह मानना गलत है कि 6 + √2 एक में संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों का 1.3 यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.4, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि वो लोग भी इन सारी क्वेश्चनों को हल आसानी से कर सकें। तब तक के लिए टेक केयर।